गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट। होपफुली आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है, जो लोग मेरा नाम नहीं जानते, मेरा नाम अमथापर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स है, जो एंडो मेमोरियल सिस्टम का लास्ट पार्ट। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। इसके अलावा आप लोग हमें सोशल मीडिया भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, वैसे में इसको पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हम लोग को हो गया है, इसलिए हम सोचे कि आज इसको खत्म ही कर देते हैं। एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम राइटिंग का फर्जी टाइप का है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन राइटिंग है कि बनती ही नहीं। जो आज का हमारा टॉपिक है बैक्यूल्स है। ठीक है, ये हमारा बैक्यूल्स है, इसी के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम देख लेते हैं। हिस्ट्री, इसको सबसे पहले देखा था, अभी डिस्कवरी किया था, आप कह सकते हैं उसको, एंटनी वान ने देखा था इसको। ठीक, एंटोनी वान ने इसको क्या किया था, देखा था या फिर इसकी डिस्कवरी की थी एंटनी वान ने। ये वही एंटनी वान लुएन हॉक थे जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था। और सेकंड हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं वो डुजार्डिन आते हैं। डुजार्डिन, ठीक, इन्होंने इसका नाम वैक्यूल्स नाम दिया। इन्होंने खोजा था, इन्होंने वैक्यूल्स का वैक्यूल्स नाम दिया। तो ये हो गई हिस्ट्री। जो हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। लोकेशन, ये पाए कहाँ पर जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में, गैस वैक्यूल्स के रूप में। तो उस सब तो हम नहीं पढ़ना है। गैस वैक्यूल्स इन्हीं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया। प्लांट में तो बहुत बड़ा सा वैक्यूल्स पाया जाता है जो लगभग 90% एरिया कवर करता है। ठीक? तो दोनों जगह पर पाया जाता है। ये हो गया इसका लोकेशन। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमारा जो है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर, जो हमारा वैक्यूल्स हो गया ना, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट है, ठीक, प्लास्ट टोनो, PLAST, ठीक, टोनोप्लास्ट है, ये आपका होगा। ठीक, मतलब उसका जो मेम्ब्रेन रहेगा सिंगल मेम्ब्रेन रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने देखा था लाइसोसोम भी क्या था, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था। इसका जो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ बना देते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका क्या है, टोनोप्लास्ट। ये टोनो गलत लिखा है क्या, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ये इसमें सेल सब वगैरह भरा होता है, वाटर वगैरह हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, या फिर फूड भी भरा हो सकता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, टोनोप्लास्ट का मेम्ब्रेन हो गया। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर की, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है और इसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब देख लेते हैं यह टोनोप्लास्ट बना किसका होता है, कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन। ठीक है, ये तो आइए हम देखते हैं इसका जो कंपोजिशन होता है। ये आपका प्रोटीन हो गया। जब मेम्ब्रेन है तो उसमें प्रोटीन रहेगा ही रहेगा, प्लस लिपिड हो जाएगा आपका, प्लस आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। मेम्ब्रेन जो है कि इन्हीं सबसे मिलकर बनता ही है। प्लस और क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इसका काफ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी हैवी होता है। इन्हीं सबसे मिलकर क्या होता है, टोनोप्लास्ट बनता है। ये हो गया, इसका क्या होगा, कंपोजिशन है। ठीक, तो ये हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, मतलब इसी में से एक अगला पॉइंट हम ले लेते हैं, टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स में हम, ये हो गया आपका कि पहला हम लिख रहे हैं टाइप्स में, एक सेंट्रल वैक्यूल्स होता है। सेंट्रल वैक्यूल्स, ठीक है, ये हो जाएगा।
मेरा राइटिंग फिर से फर्जी टाइप का हो रहा है यार, सुधर ही नहीं रहा है। ठीक, ये किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है, प्लांट के अंतर्गत पाया जाता है। जैसे कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका प्लांट का सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन होगा प्लांट का। इसके बाहर हम बना दे रहे हैं एक स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए। ये पेन ठीक से चल नहीं रहा है यार, ये आपका सेल वाल हो जाएगा, इसके चारों तरफ है। जो वैक्यूल्स होता है ना प्लांट में, कुछ इस तरह से होता है। अरे यार, सब फर्जी टाइप का बिगड़ जा रहा है यार। ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, कुछ इस तरह से होगा। तो जो साइटोप्लाज्म का 90% हिस्सा जो है कि वैक्यूल्स द्वारा क्या कर लेता है, कवर कर लिया जाता है। ये आपका वैक्यूल्स होगा ये। ये देख रहे हैं कितना बड़ा का है, लगभग 90% एरिया होता है, कवर करता है प्लांट सेल का। तो ये काफ़ी बड़ा होता है। तो ये आपका हो गया सेंट्रल वैक्यूल्स, जो प्लांट में पाया जाता है, ये हो जाएगा। और जो एनिमल सेल में पाया जाता है वैक्यूल्स काफ़ी छोटा होता है, जिस वजह से जो केंद्रक होता है एनिमल सेल में वह सेंटर में होता है। जबकि यहाँ पर जो आपका केंद्रक हो जाएगा, अगर हम थोड़ा सा कलर दूसरा लें, ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। ये क्या है, ये एक साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो गया है। जबकि यहीं पे बता देते हैं, जो हमारा एनिमल सेल होता है वह कुछ कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जिस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक, तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वह टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट हो जाता है एक साइड, जबकि एनिमल में जो न्यूक्लियस होता है वह सेंटर में ही रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, यहाँ पर वैक्यूल्स क्या होते हैं वो बड़े बड़े। ये बड़े देख रहे हैं ना जी, इतना बड़ा होता है वैक्यूल्स। ठीक है, ये हो जाए, इस वजह से यहाँ पर न्यूक्लियस में हमें ये पोजीशन देखने को मिलती है। ये हो गया सेंट्रल वैक्यूल्स पहला हो जाएगा। दूसरा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये आपका सी रहेगा। ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कि ये आपका प्रोटोजोआ कोई हो गया, इस तरह हम बना लेते हैं, जैसे अमीबा वगैरह हो गया, इसके अंदर कुछ इस तरह से आपका पाए जाएंगे। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है। इसका काम क्या होता है, या ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। वर्क ऑस्मो रेगुलेशन, यह टर्म आप लोगों को नया सुनने को मिल रहा है। और ये गलत हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन, ये हो जाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर, विथ इन द सेल, अमाउंट ऑफ जल का फार्मूला वाटर मेंटेन। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है वह सेल के अंदर कितना जल रहेगा उसी को क्या करेगा, या मेंटेन करेगा, उसी को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। विथ इन द सेल अमाउंट ऑफ वाटर मेंटेन। अगर बहुत अधिक मात्रा में अगर वाटर भर जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस वजह से जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसको अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब हो गया जैसे कि हमारे स्प्रिंग में अगर उसको खींचेंगे इतना बड़ा हो जाएगा, कहीं छोड़ देंगे वापस अपने स्थान पर, ये देखें कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जिस वजह से जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है कुछ इस तरह से आपका होता है, ये आप देख रहे हैं ना। तो ये होता है, जैसे तो ऐसे है तो इससे ऐसे ऐसे, मतलब ये ऐसे हैं फिर ये पास पास आ जाएंगे। तो जिस वजह से इसके प्रेशर की वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा सेल के अंदर ना वह चला जाएगा बाहर सेल, जिस वजह से सेल में जो प्रेशर रहेगा वाटर का वह मेंटेन रहेगा। नहीं तो अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं रहेगा तो सेल
कि जो सेल वॉल रहेगी वो टूट जाएगी, इस वजह से ऑक्सीजन डाइट करता है। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का यही एक काम होता है, वो अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन करता है सेल के अंदर, उसी को क्या करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। जो हमारा सेंट्रल वैक्यूल का काम देख लेते हैं, इसका जो काम होता है या वेस्ट को कलेक्ट करता है, इसका जो उपकार हो जाएगा वर्क लिख दे रहे हैं इनका, इसको हम समझा देते हैं पल के लिए। कलेक्ट द वेस्ट, मतलब प्लांट के अंदर ऐसा कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता नहीं है कि उसके द्वारा उसके जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर के बाहर चले जाए, तो जिस वजह से ये क्या करता है, जो हमारा वैक्यूल्स होता है उसी में क्या होता है इसके वेस्ट कलेक्ट होते हैं, इसके अलावा इसमें पानी भी क्या होता है स्टोर होता है, तो कुछ इस तरह से होता है। तो मेन फंक्शन ये इसका, ये वेस्ट को क्या करता है कलेक्ट करता है। एक बात और हम आपको बता दे रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा इसको हम साफ वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं। ये है, जैसे कि हम बना रहे हैं ये हमारा, ये खड़ी टाइप बन गया फिर से, ये हमारा हो गया सेल, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, हम कुछ बना रहे हैं बड़ा सा इस तरह से। यहाँ पर जो वेस्ट है, ये क्या है वेस्ट, सेल का वेस्ट है, और यहाँ भी क्या है वेस्ट है। ठीक? लेकिन यहाँ का जो वेस्ट है वो क्या है, वो यहाँ का जो वेस्ट है वह अमाउंट में क्या है कम है, हम लिख रहे हैं लेस अमाउंट में, यहाँ पर मोर अमाउंट में है। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, अभी हम बताते हैं। फिर भी ये जो होता है या यहाँ से इसके अंदर जाएगा, मतलब कम से अधिक में जाएगा। जब कम से कोई पदार्थ या फिर कह सकते हैं सोल्यूशन हो गया वह कम से अधिक में जाता है, तो वहाँ पर वह ऊर्जा को उपयोग करता है बाय यूजिंग ऑफ द एटीपी। अगर हम आप लोगों को याद होगा हमने एक एक्टिव और पैसिव प्रोसेस बताया था। जो पैसिव होता है वह अपने आप होता है, जैसे आप छत से नीचे की तरफ कूद जाइए, अपने आप आ जाएंगे नीचे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा पैसिव हो जाएगा, मतलब अपने आप स्वतः। पुल पर आप खड़े हैं वहाँ पर साइकिल द्वारा अपने आप नीचे आ जाएंगे, वो स्वतः होता है। लेकिन जो एक्टिव होता है वहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम कोई पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो हम मोटर का या टुल्लू का इस्तेमाल करते हैं या फिर पंप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब हम पुल पर चढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम अपना एनर्जी को यूज करके उस पर चढ़ते हैं, तो उसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। जहाँ पर एनर्जी का यूज होता है उसको एक्टिव बोलेंगे। जब एक्टिव बोलेंगे तो मतलब यहाँ पर कम से अधिक में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक है तो जाहिर सी बात अपने आप यहाँ से यहाँ आना चाहिए। ठीक, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, उसी को हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। ठीक, तो इसमें जो होता है एक्टिव प्रोसेस द्वारा जो हमारा वेस्ट होता है साइटोप्लाज्म में से इसमें भेजा जाता है, इसमें वैक्यूल्स के अंदर भेजा जाता है, ये हो जाएगा। ठीक, आपका तीसरा जो होता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक, जो हमारा फूड वैक्यूल्स होता है ये हो जाएगा, ये कहाँ पे आता है अमीबा पाया जाता है, आपका जो प्रोटोजोआ होता है। जब प्रोटोजोआ हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को बताएंगे एकदम पूरा अच्छे से। तो फूड वैक्यूल्स कहाँ पे आता है, अमीबा हो गया एक ऑर्गेनिज्म है, इसका प्रोटोजोअन्स में पाए जाते हैं। अमीबा भी कहाँ पर आता है, प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत आता है, मतलब उसके अंदर ही आएगा। तो फूड वैक्यूल्स जो होता है यह काम करेगा, फूड को स्टोर करेगा। फूड को नाम से ही जाहिर हो रहा है कि क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा। ठीक, जब ये फूड स्टोर कर लेगा तो फिर यह लाइसोसोम के साथ जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जिस वजह से अम, इसका जो फूड रहेगा ना लाइसोसोम से अगर अटैच हो जाएगा, तो लाइसोसोम के पास क्या होता है एंजाइम होते हैं। जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं, प्रोटीन वाले, कार्बोहाइड्रेट वाले, लिपिड वाले एंजाइम होते हैं, जिस वजह से इसका जो भी फूड आया रहेगा इसके बॉडी में उसको क्या करेगा डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये थे 3 प्रकार के फूड वैक्यूल्स, मतलब 3 प्रकार के आपका वैक्यूल्स थे। आपका सेंट्रल वैक्यूल्स था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स था। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वाटर क्या हो जाएगा शरीर के, जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा बाहर जाएगा, रिलैक्स जो वाटर रहेगा वो अंदर आ जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस वगैरह चलता था। फूड वैक्यूल्स क्या होता है, दैट दे स्टोर द फूड मटेरियल्स फॉर द पर्पज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक, ये हो जाएगा। आइए इसका फंक्शन वगैरह देख लेते हैं।
फंक्शन वगैरह तो आप लोग जान ही गए होंगे। पहला जो काम क्या करेगा, पहला काम करेगा कि वेस्ट को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, वेस्ट कलेक्ट करेगा, वेस्ट कलेक्ट करेगा। सेकंड आपका क्या करेगा, फूड कलेक्ट करेगा। तीसरा काम क्या करेगा आपका, आ, जो होता है ना वाटर का अमाउंट, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर मेंटेन करेगा इन सेल, जिसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। जैसे लिखते हैं, लिख दिया है ऑस्मो रेगुलेशन। करते हैं चौथा काम करेगा, जैसे कि हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक्स में पढ़ा नहीं है लेकिन उसमें पाया जाता है गैस वैक्यूल्स करेगा, जो गैस के एक्सचेंज में क्या करते हैं, हेल्प करता है। गैस के एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करेगा, हेल्प करेगा ये हो जाएगा। पांचवा आपका हो जाएगा कि प्रेशर को सेल के अंदर क्या करेगा, मेंटेन करेगा। प्रेशर, प्रेशर मेंटेन करेगा। ये था इसका फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक नज़र एनसीईआरटी भी देख लेते हैं, उसमें क्या क्या लिखा गया है। ये वर्कटूल्स, ये हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये जो ये जो इन कंटेन वाटर सेल, इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, एंड अदर मटेरियल जो होता है जो सेल के लिए यूज लायक नहीं होता। ठीक, इस वजह से क्या कहते हैं, इस वजह से इसे कहते हैं कि वेस्ट को क्या कहते हैं, स्टोर करता है। जो हमारा क्या होता है, इस सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा क्या होता है, बाउंड होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। इसको याद करने वाली बात है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन वाली याद करने वाली बात है। देखिए प्लांट सेल में लगभग 90% एरिया क्या करता है, स्टोर करके रखता है सेल का। क्रोमोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब वही एक्टिव प्रोसेस द्वारा वैक्यूल्स के अंदर डालेगा। ठीक, उसके अमाउंट ऑफ वैक्यूल्स के बाहर क्या है, कम है, वैक्यूल्स के अंदर अधिक है, जिस वजह से एटीपी का यूज कर उसके अंदर भेजेगा। ये है, इसी को एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। ये देखें अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे सिंपल एग्जांपल हम बताएं कि एक जगह हमारे पास 2 लीटर का शरबत है, 2 लीटर का शरबत, एक में 1 लीटर का शरबत है। तो वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा अपने आप, क्योंकि जब यहाँ से वाटर यहाँ पर भेजेंगे तो हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। जस्ट लाइक वहीं पे ये लिखा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देन इन द साइटोप्लाज्म। देखिए ये क्या लिखा है, कंसंट्रेशन इज हायर इन वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। ये अमीबा में क्या पाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाया जा रहा है, जी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब वाटर का अमाउंट क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। एंड एक्सक्रीशन इन मेनी सेल्स एसिड प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट क्या होते हैं, ये भी जब हम पढ़ाएंगे, मेरा पढ़ाएंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ा देंगे। फूड वैक्यूल्स पाया जाता है, जो क्या करेगा, मतलब जो इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स द्वारा बनता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो, तब तक के लिए